दोस्तों, जिंग अफराद चीन से ताल्लुक रखने वाली एक अकलीती नस्ल के अफराद हैं जिनके यहाँ तलाक का एक मखसूस तरीका है जिसके मुताबिक तलाक के सर्टिफिकेट पर दस्तखत घर के अंदर नहीं किया जा सकता। आपने शादी के मौके पर अदा की जाने वाली रसूमात के बारे में तो सुना होगा, लेकिन दुनिया में चंद एक मुकामात ऐसे भी हैं जहां शादी की नाकामी पर भी मजहबी रसूमात अदा करने की रिवायत मौजूद है। दुनिया में तलाक की दिलचस्प रसूमात, इस बात से कतई नजर कि शादी की नाकामी की वजूहात चाहे कुछ भी हों, शादी टूटने का तजुर्बा लोगों के लिए खुशी का बायस नहीं होता, जिसमें दोनों फरीकैन को तलाक का मुआहदा करना होता है और इस हवाले से अपने मुल्क के कवानीन की पाबंदी भी करनी पड़ती है। रोजनामा हफिंगटन पोस्ट से हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक आज की वीडियो में दुनिया के कई ममालिक में पाई जाने वाली तलाक की अजीबो गरीब रसूमात और तलाक के हैरत अंगेज कवानीन का जिक्र मौजूद है। मंदिर में तलाक का टॉयलेट। जापान में एक ऐसा मंदिर वाक़ है जो अपने ज़ायरीन को नाकाम शादी टॉयलेट में बहाने की पेशकश करता है। वस्ती जापान के सूबे गोनमा में मंटो कोजी टेम्पल अज़दवाजी ताल्लुकात से छुटकारा हासिल करने वाले जोड़ों को एक कागज पर तमाम गिले शिकवे लिखने और तलाक की वजूहात बयान करने का मौका फराहम करता है, जिसे बाद में फ्लैश में बहा दिया जाता है। जर्मनी के एक चर्च में तलाक पर मातम की रस्म। ये 2000 की बात है जब जर्मनी में एक पादरी मार्गोट कांसमैन ने मुल्क के तमाम गिरजा घरों में तलाक के मौके पर मातम की रस्म अदा करने की तजवीज पेश की, जिसके बाद उनकी तजवीज पर गिरजा घरों में तलाक के मौके पर बड़े पैमाने पर मातम की रस्म अदा की गई। इन तकरीबात में दोनों फरीकैन दोस्तों और रिश्तेदारों को अपनी शादी की नाकामी की वजूहात से आगाह करते हैं। तलाक का सर्टिफिकेट मनहूस। जिंग अफराद चीन से ताल्लुक रखने वाली एक अकलीती नस्ल के अफराद हैं जिनके यहाँ तलाक का एक मखसूस तरीका है जिसके मुताबिक तलाक के सर्टिफिकेट पर दस्तखत घर के अंदर नहीं किया जा सकता और दस्तखत करने के फौरन बाद कलम और दवात को बुरा शगुन समझकर दूर फेंक दिया जाता है। मोहब्बत नामे 7 बरस बाद इरसाल। 2011 में चीन में एक सरकारी डाकखाने की तरफ से एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसमें शादीशुदा जोड़ों को एक मोहब्बत नामा लिखने की तरगीब दी गई, जिसे शादी के 7 बरस बाद शरीके हयात को इरसाल किया जाएगा। इस इकदाम का मकसद दरअसल मुल्क में तलाक की शरह को कम करना था, ताकि 7 बरस बाद मोहब्बत नामा पाने वाले मियां बीवी एक बार फिर से इस मोहब्बत को याद कर सके जिसने उन्हें मिलाया था। तलाक के अजीबो गरीब कवानीन। दुनिया के कई ममालिक में तलाक के ऐसे अजीबो गरीब कवानीन मौजूद हैं जहां तलाक हासिल करना एक नाकाबिले यकीन तजुर्बा साबित होता है। नाज़रीन, दुनिया में फिलिपाइन वो वाहिद मुल्क है जिसका कानून आज भी अपने शहरियों को तलाक की इजाजत नहीं देता। ताहम ABC न्यूज की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 1985 से 2000 के दरमियान जापान में तलाक की शरह सबसे ज्यादा थी। इसकी वजूहात से पता चलता है कि 2006 में जापानी जोड़ों में शादी के 20 बरस बाद तलाक लेने का रिवाज ज्यादा आम हो गया था। माहिरीन का कहना था कि ये रिटायर्ड हस्बैंड सिंड्रोम की वजह से था, यानी ऐसे शोहरों की वजह से जो रोजगार के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं और अपनी बीवी को ज्यादा नहीं जानते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपनी बीवी में हर तरह के ऐब नजर आते हैं। तलाक के लिए तीसरे फरीक पर हर्जाना। रियासत मुत्तहदा अमेरिका की 7 रियासतों, जिनमें रियासत न्यू मैक्सिको और मिसिसिपी शामिल हैं, शादी की नाकामी की वजह एक तीसरे फरीक को ठहराया जा सकता है और शादी खराब करने वाले तीसरे शख्स पर शादी के नुकसानात के लिए भारी रकम का हर्जाना दायर किया जा सकता है। ताहम इस इल्जाम को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। सास से बुरा सलूक तलाक की वजह नहीं हो सकता। अमेरिकी रियासत कैंसास में शादी को एक तवील मुद्दत तक कायम रखने के लिए तलाक का एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत दोनों फरीकों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो सास के साथ बदसलूकी या बुरे ताल्लुकात रखने पर एक दूसरे को तलाक दे सके। हंसी मजाक में शादी करने वालों को तलाक की इजाजत। अमेरिकी रियासत डेलावेयर में तलाक के लिए एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके तहत अगर एक शख्स हंसी मजाक या शर्त निभाने के लिए शादी कर लेता है, उसे बाद में तलाक का मुकदमा दायर करने की इजाजत है, जबकि इस कानून से हंसी मजाक में शादी करने वालों की हौसला अफजाई होती है। शादी पर एक दूसरी शादी से तलाक।
ऑस्ट्रेलिया में कबायली खवातीन को यह हक हासिल है कि वो या तो अपने शौहर को तलाक देने के लिए आमादा करें या फिर शादी से छुटकारा पाने के लिए एक दूसरी शादी कर लें। इस तरह उनकी पहली शादी खुद ब खुद मनसूख हो जाती है। एक ही शख्स से चौथी बार शादी की इजाजत नहीं। अमेरिकी रियासत केंटकी में इस बात की इजाजत है कि आप एक ही शख्स से तलाक के बाद 3 बार शादी कर सकते हैं, लेकिन चौथी बार उसी शख्स से शादी करने की इजाजत आपको रियासत का कानून नहीं देता। जहर देकर मारने पर तलाक मंजूर। अमेरिकी रियासत टेनेसी में अगर आपका शरीके हयात आपको जान से मारने के लिए कोई हरबा मसलन जहर पिलाने की कोशिश करता है तो इस बुनियाद पर आपकी तलाक मंजूर हो सकती है। शौहर की दिमागी हालत की खराबी पर तलाक। न्यूयॉर्क में अगर आप ये साबित कर सकें कि आपके शरीके हयात की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आपको तलाक मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी शादी के दौरान शरीके हयात की दिमागी हालत कम से कम 5 सालों से खराब रही हो। शरीके हयात के ऐब के बगैर तलाक नामुमकिन। बरतानिया में तलाक हासिल करने के लिए जरूरी है कि शरीके हयात की हद दर्जा बुराइयों का जिक्र किया जाए। सिर्फ जाती नापसंदीदगी की बुनियाद पर तलाक मंजूर नहीं की जाती। यही वजह है कि बरतानिया में जोड़े तलाक के लिए शरीके हयात में अजीबो गरीब ऐब तलाश करते हैं। जैसा कि एक शौहर ने तलाक के मुकदमे में कहा कि वो अपनी बीवी को इसलिए तलाक देना चाहता है क्योंकि वो हर रोज मछली पकाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफी मालूमात का बायस बनी होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए।